तो जो तीसरी प्रवृत्ति तामसिक प्रवृत्ति, तो तामसिक प्रवृत्ति जो होती है उसमें सब वस्तुओं का विपरीत ज्ञान होता है। तो विपरीत ज्ञान होने से क्या होता है कि कामना उत्पन्न होने पर आप फिर कुछ नहीं सोचोगे, आप उसके विपरीत ही चलोगे। जैसे तीसरा उदाहरण उन्होंने क्या दिया था भगवान कृष्ण ने, उल्बेन गर्भ आवृतः, जैसे जेल से गर्भ ढका रहता है। तो जेल से गर्भ, जेल मतलब जो हम बच्चे की और नाल नहीं होती, जो नाड़ से सबसे ढका रहता है पेट में, और एक ये सब ढका हुआ हम लोग का डिस्कनेक्ट हाँ, करते हैं हाँ, बच्चे को, बच्चा तो पैदा जेल होता को तो- बोला जेल। तो जो जेल से ढका रहता है, तो और फिर पेट के अंदर बच्चा है हमारे, तो जब पेट के अंदर है तो उससे आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि पुत्र है कि कन्या है ना, तो आपके अंदर है वो। तो ऐसे ही जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको क्या गलत है क्या सही है, क्या उचित है क्या अनुचित है, इसका उनसे कोई मतलब नहीं रहता। बस हमें ये चीज़ चाहिए बाई हुक बाई क्रुक, चाहे नैतिकतापूर्ण चाहे अनैतिकतापूर्ण ढंग से हमें ये प्राप्त करना ही करना है। तो ये है तामसिक प्रवृत्ति के लोग, तो इसलिए उन्होंने इसका उदाहरण दिया। तो इसी प्रकार सांसारिक इच्छा जो होती है उत्पन्न होते ही पारमार्थिक मार्ग में धुआं सा हो जाता है। जब सांसारिक इच्छा होती है तो जो पारमार्थिक मार्ग है उसमें धुआं ही धुआं दिखने लगता है। फिर तो आपको कुछ ज्ञान समझ में ही नहीं आता ना, है ना। और अगर इस अवस्था में सावधानी नहीं हुई तो कामना और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। अगर आपने सात्विक हो भले ही, लेकिन अगर आपने उस अपनी कामना पर काबू नहीं किया, कामना को वहाँ पे रोका नहीं, गलत कामना को, और आपके जबकि ज्ञान है कि गलत है, तो क्या होगा, वो कामना आपकी वृद्धि को ही प्राप्त होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और कामना बढ़ने पर पारमार्थिक मार्ग में फिर क्या होगा, अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको कुछ दिखेगा नहीं। फिर तो आपको बस एक ही चीज़ लगती जाएगी, आप सीधे सत्य से नीचे गिर जाओगे, है ना, सीधे नीचे गिर जाओगे। और उत्पत्ति विनाशशील जड़ वस्तुओं में प्रियता, फिर जितनी भी जो उत्पत्ति हो रही है विनाश, उसी में प्रियता होगी। ला भाई हम एक चीज़ और ले लें, फिर और बढ़ते जाए, मालूम पड़े वो तो खराब होगा ही, नष्ट हो जाएगा। आपने भले 50 तो गाड़ी खरीद ली, लेकिन वो गाड़ी का क्या होगा, फिर आप कितनी उपयोग करोगे। और उधर जिसके पास नहीं है वो बेचारा परेशान है, और आपके पास है वो भी 10 साल बाद खराबी हो जाएगी, क्योंकि आप उसका उतना उपयोग कर ही नहीं पा रहे हो, मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। तो क्या होगा कि जो जड़ वस्तुओं के प्रति जो प्रियता है, महत्ता है, सुख रूपता है, सुंदरता है, विशेषता है आदि दिखने के कारण ही क्या होगा कि हमारी कामना और प्रबल होती जाएगी कि लगेगा अरे वाह कितनी सुंदर, बताओ बच्चे आके नहीं कहते अरे उसका मोबाइल तो इतना सुंदर, हमें तो ऐसे ही चाहिए। तो क्योंकि आपकी कामना उसके प्रति, आपकी इच्छा और बढ़ती जाती है। तो क्या होता है, यह कामना ही मूल रूप से विवेक को ढक देती है, विवेक को हमें ढक देती है। और अन्य शरीरों की अपेक्षा मनुष्य शरीर में विवेक जो होता है विशेष रूप से प्रकट होता है ना। हित और अहित, तो कहते हैं कि रामचरितमानस में कहा कि हित अनहित पशु पक्षी जाने। हित अनहित तो जान रहे हैं पशु पक्षी भी, कि देखो उसी घर में जाएंगे जहाँ पे उनको दाना मिलेगा। पशु भी उसी घर में, दरवाजा हम लोग के उदाहरण आगरे में जैसे लोहे का दरवाजा था, तो जैसे ही दोपहर का टाइम होता ना, वो गाय आके ऐसे दरवाजा पीटती थी, ऐसे ऐसे करके, कि मतलब उसके रोटी का टाइम हो गया, तो उसको पता है कि हमें यहाँ मिलेगी। ऐसी चिड़ियों को तोतों का टाइम रहता है, तो अगर हमको देर हो जाती तो हम बर्तन रखे तो उठा के फेंक देते नीचे कि खाना दो, हमारा टाइम हो गया, पानी का टाइम हो गया। तो हित अनहित पशु पक्षी जाने, लेकिन उनको विवेक नहीं है कि मैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी भोग योनि है, उनकी कर्म योनि नहीं है। हमारी कर्म योनि है और हमारे पास विवेक है, और फिर भी कामना के कारण हमारा विवेक ढक जाता है। और फिर जो हम प्राप्त करने आए हैं, अपने पापों का क्षय करने के लिए आए हैं, अपने कर्मों का क्षय करने आए हैं, तो उस बंधन में और हम बंधते जाते हैं, मुक्त नहीं हो पाते। तो कामना उत्पन्न होते ही क्या हो जाता है, विवेक हमारा धुंधला जाता है। जैसे धुएं से ढकी रहने पर भी अग्नि काम कर सकती है, ऐसे ही यदि साधक कामना के पैदा होते ही सावधान हो जाए, जैसी कामना हुई कि नहीं गलत, हमें नहीं करना चाहिए, तो क्या होगा, वो बच जाएगा, फिर उससे वो मुक्त हो जाएगा, कोई पाप कर्म नहीं करेगा, है ना। तो यथा दर्शो मलिन च, जैसे मैल से ढक जाने पर दर्पण में प्रतिबिंब नहीं दिखता, ऐसे ही कामना के वेग बढ़ जाने पर क्या होता है कि मैं साधक हूँ, मेरा यह कर्तव्य है और यह अकर्तव्य है, इसका ज्ञान गायब हो जाता है, कि नहीं रहता उसको ज्ञान, उसका मिलते ही नहीं उसको ज्ञान। अंतःकरण में नाशवान वस्तुओं का महत्व और पैदा होता जाता है।
जब मेरे को तो ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, जबकि सबका नाश होना है, फिर भी यही मिल जाए, क्षणिक सुख है इसका, लेकिन फिर भी हमें ये मिल जाए। तो क्या होता है कि फिर मनुष्य का धीरे 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 करके पतन होना शुरू हो जाता है। सांसारिक वस्तुओं का महत्व ज्यों का त्यों ज्यों ज्यों कम होगा सांसारिक वस्तुओं का, तो वैसे ही वैसे जो है परमात्मा का महत्व साधक के अंतःकरण में बढ़ता जाएगा। क्योंकि जब हम मन अपना एक ही जगह तो लगा सकते हैं, या सांसारिक चीज़ों में लगा लें या परमात्मा में लगा लें। अब निर्णय हमें करना है कि हमें किस में लगाना है, परमात्मा में लगाना है या सांसारिक चीज़ों में लगाना है। तो क्योंकि हम उससे मोहित हो जाते हैं, हमारी कामना उससे बंधी हुई है, इसलिए हम क्या करते हैं कि उसी में लगाते हैं। तो कामना में बाधा लगने से क्या होता है कि हमारा क्रोध उत्पन्न होता है। हमारी कामनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन जब कामना पूर्ण नहीं होती तो हमारे अंदर क्रोध पैदा होता है, और फिर उससे क्या होता है सम्मोह उत्पन्न होता है, मोह और मोह हो जाता है, और फिर सम्मोह से क्या होती है बुद्धि हमारी हो जाती है नष्ट, है ना। सम्मोह से क्या हो जाता है कि बुद्धि हमारी नष्ट हो जाती है, बुद्धि फिर हमारी काम नहीं करती, और बुद्धि नष्ट हो जाने पर मनुष्य करने योग्य कार्य नहीं कर पाता। जो उसको करना चाहिए वो काम नहीं करेगा, जो नहीं करना चाहिए वही काम करता है, और फिर झूठ कपट बेईमानी अन्याय पाप अत्याचार आदि न करने योग्य कार्य वो करने लगता है, जो आजकल बहुत आयत में यही चल रहा है, और राजनीति में तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है कि हमारी इच्छा हुई उत्पन्न, इच्छा पूरी नहीं हो रही है, फिर हमें मोह हो रहा है, क्रोध हो रहा है, और फिर जो नहीं करना चाहिए वो भी कर रहे हैं, जो करना चाहिए वो भी कर रहे हैं, और पाप की ओर बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे लोगों को भगवान मनुष्य भी नहीं करना चाहते, कहना चाहते, मतलब ऐसे लोगों को भगवान मनुष्य भी नहीं करे कि ऐसे लोग मनुष्य भी नहीं है, ऐसा भगवान का कहना है कि ऐसे लोग तो बिल्कुल ही व्यर्थ है। मनुष्य